नमस्कार छात्रों, हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पाठ क्रमांक 9 रीढ़ की हड्डी, इसका एक वीडियो इससे पहले भेजा गया है। वो आप लोग का स्वाध्याय का वीडियो था। अभी ये वीडियो है व्याकरण का। अभी सिर्फ इस लेसन में आए हुए ही शब्द नहीं है, पर आप लोगों को अव्यय, ये वीडियो जा चुका है, अव्यय का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिल चुका है। तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पे वर्कबुक में जो आए हुए हैं वो दिए गए हैं, लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न ग्रामर से संबंधित। सबसे पहले है कृदंत बनाइए। कृदंत ये आप लोगों को मेरे ख्याल से पहले हो चुका है, मेरा ख्याल नहीं यकीन है कि क्रिया को जब प्रत्यय लगाया जाता है और उसका वाक्य में प्रयोग होता है उसको कृदंत कहते हैं। तो ज़्यादातर जो भी प्रत्यय लगाकर किए जाते हैं उनके उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट है पढ़ना, उत्तर पढ़कर, पढ़ने वाला, पढ़ाई। ज़्यादातर वाला, कर, ई ये प्रत्यय लगते हैं, सभी में लगे ऐसा जरूरी नहीं है। सीना, तो सीना के लिए उत्तर है सिलाई, सिलकर। देखिए आप लोग उसे लगा कर देखिए, अटपटा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे शब्द का उच्चारण आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो उस अगला शब्द है समझना, समझकर, वेरी गुड, समझने वाला। बीच बीच में मैं यहाँ पे वेरी गुड वगैरह बोल रही तो आप लोग सोचते होंगे कि ये किसको कह रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको अटेंड कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से उत्तर दे रहे हैं, उनके लिए वो है। अगला शब्द है चाहना, चाहने वाला, चाहत या चाहना। फिर शब्द युग्म या फिर युग्म शब्द भी कहा जाता है, पेयर वर्ड्स। तो कभी कभार योजक चिन्ह के माध्यम से जुड़कर जो शब्द आते हैं उनके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। पढ़े ये वर्ड है तो उसका शब्द युग्म बनेगा पढ़े लिखे। उसके बाद सभा, सभा समिति। उसके बाद वर्ड है पेंटिंग वेंटिंग, तो आपके मुंह में तो तुरंत आ जाएगा पेंटिंग वेंटिंग। फिर सीधा का तो बहुत ही आसान है, सीधा साधा। चलिए आगे बढ़ते हैं छात्रों। देखो यहाँ पे दिया है अव्यय। अव्यय आप लोगों ने पढ़ा है, उसको अधोरेखांकित कीजिए। मैंने करके दिखाया है और उनके भेद लिखना है। ओके, वो शब्द लिखकर उसका भेद उसके आगे लिखना है। तो पहला वाक्य है गाय को घर के सामने खूंटे से बांधा। तो इसमें अंडरलाइन किया हुआ रेखांकित अव्यय है के सामने, और वो प्रकार कौन सा है, भेद कौन सा है, संबंध सूचक अव्यय। दूसरा वाक्य है वह उठा और घर चला गया। दो वाक्यों को जोड़ने वाला और ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है, आप लोग पहचान चुके होंगे कि अरे ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। उसके बाद वह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। आगे ये क्या है, यहाँ पे क्रिया विशेषण। अगर इस शब्द को निकाल के आप लोग वाक्य पढ़ोगे तो वो वाक्य पूरा ही होगा, इसीलिए क्रिया विशेषण पहचानने की एक विधि है। उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये क्या है, धीरे धीरे तो कितनी बार आ चुका है, तो ये आपका तो याद होना चाहिए, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। उसके बाद मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। देखो यहाँ पे कि ये फर्स्ट वेलांटी वाला समुच्चय बोधक के तौर पे आता है जो दो वाक्यों को जोड़ता है। उसके बाद वाह वाह विस्मयादि बोधक यहाँ पे चिन्ह है तो समझ गए होंगे कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। उसके बाद चाची माँ के पास चली गई। काकी के रारी रे शब्द के पहले जब आते हैं तो वो शब्द संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। देखो आप लोगों का रिवीजन भी हो रहा है और मैं एक्सप्लेनेशन भी कर रही हूँ साथ ही साथ। चलो
अभी यहाँ पे अव्यय के भेद पहचान कर उनका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो भेद है, काश दिया है शब्द, ये कौन सा है, विस्मयादिबोधक, वहां पे चिन्ह दिया है। तो शब्द है काश तुम मेरे साथ चलते। दूसरा है बात, ये संबंध बोधक, संबंध सूचक अव्यय या संबंध बोधक दोनों ही चलते हैं, सही है। पता नहीं इसके बाद क्या हुआ, बल्कि, बल्कि इस शब्द के लिए समुच्चय बोधक है ये। मैं खेलता ही नहीं बल्कि पढ़ता भी हूँ, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। यदि तो समुच्चय बोधक अव्यय है, यदि तुम मेरा कहना मानोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वाह, ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। वाह क्या ताज है, जाकिर हुसैन का वो शब्द, वो वाक्य याद आ गया होगा, वाह क्या ताज है। वहां पे वो चाय का नाम था, पर यहाँ पे ताजमहल का नाम है। ओके, के अलावा उसके लिए संबंध सूचक अव्यय है, ये भेद वाक्य है, तुम्हारी खुशियों के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। के लिए ये संबंध सूचक अव्यय के लिए वाक्य है, मैं इसके, काकी के आया है देखो, किताब लाई। क्योंकि ये कंजक्शन मीन्स समुच्चय बोधक अव्यय है। वाक्य इस प्रकार है, बहुत दुखी है क्योंकि वह गिर गया। देखो दो वाक्यों को जोड़ने का काम इसके वजह से किया गया है। हाय, हाय ये शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है, उसमें हाय यह क्या हो गया, ये वाक्य है। प्राय यहाँ पे विसर्ग दिया गया है, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। प्राय में वाक्य में विसर्ग दिखाई नहीं दे रहा है, पर वह असलियत में है। प्राय देखा जाता है कि वह घर से अकेले ही निकलता है। और ये समुच्चय बोधक अव्यय है। राम और श्याम अच्छे दोस्त है। के पास ये जो शब्द है वो काकी के आप लोगों को बताया है संबंध सूचक अव्यय, इसीलिए हमारे घर के पास एक मंदिर है। तो यहाँ पे और कुछ शब्द है जो वहां पे वो स्लाइड में फिट नहीं हो रहे थे, तो हम और शब्दों की जानकारी, इसीलिए ये सब समुच्चय बोधक अव्यय है। वाक्य देखिए, मैंने मेहनत की इसीलिए मुझे सफलता मिली। उसके बाद की तरफ की आया है तो समुच्चय बोधक, सॉरी संबंध सूचक अव्यय है। नदी की तरफ जंगल है। कारण समुच्चय बोधक अव्यय है। मैं पाठशाला गई, कारण मैं बीमार थी, नहीं गई, सॉरी। अच्छा विस्मयादि बोधक अव्यय है। अच्छा एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है, वहां पे वर्ड में नहीं दिया है गलती से, पर देना जरूरी है। तो हम भी साथ चलते हैं। उसके बाद नहीं तो, ये समुच्चय बोधक अव्यय है और उसका वाक्य में प्रयोग, तुम मुझे अभी के अभी मिलो, नहीं तो देखना मैं क्या करूंगा। यहाँ पे चंद्र बिंदी आनी चाहिए पर स्पेलिंग मिस्टेक है। पर ये सारे जो आप लोगों को वाक्य दिए हैं, आप लोग याद रखना है कि ये वाक्य ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए ताकि आपकी गलतियां न हो। देखो सीधे साधे वाक्यों के द्वारा आप लोगों को अवयवों का वाक्य में प्रयोग करना आना चाहिए ताकि आपकी कम गलतियां या गलतियां न हो। ओके, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस मत लिखो। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को पाठ में प्रयुक्त अव्ययों के कुछ उदाहरण दिए हैं, उनसे वाक्य बनाकर लिखे। चलो अभी बहुत सारा मैंने तो दिया है, वाक्य भी दिए हैं, तो गृह कार्य के लिए ये कार्य आपको करना है और वर्कबुक पे ही ये क्वेश्चन है, तो आप लोग वहां पे भी ये क्वेश्चन लिख सकते हो। तो चलो मैंने कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक के। धीरे, अब, किसकी तरफ, आप लोग इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं, उनसे वाक्य बना सकते हैं। पर ये कार्य, गृह कार्य मीन्स ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी व्याकरण है, व्याकरण में स्वमत कहाँ से आ गया, पर वहां पे और एक उदाहरण देने की जरूरत मुझे महसूस हो रही थी, इसीलिए मैंने इस वीडियो में ये आप लोगों को स्वमत दिया। डरिए मत, छोटा सा ही स्वमत है। तो
प्रश्न है, आज की लड़कियां व शिक्षा इस विषय पर अपने विचार लिखिए। चलो, लड़कियां और शिक्षा, क्या विचार है ये आप लोगों को पता है। मैं कुछ अपने बारे में मीन्स अपनी तरफ से आपको उत्तर दे रही हूँ। आज की लड़कियां शिक्षित हो रही है, वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी है। वे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक व नेता बनकर अपने कुल का नाम रोशन कर रही है। आज हमारे समाज में लड़का और लड़की को कानून की नजर में एक समान माना गया है। आज शिक्षा का ऐसा कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहा जिसमें लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं है। आज लड़कियां पढ़ने लिखने के मामले में लड़कों से कई गुना आगे निकल गई है। देखो, हमारे स्कूल का जो रिजल्ट निकला है उससे भी पता चलता है, या फिर अन्य जगह पे भी हम लोग देखेंगे तो लड़कियां बहुत आगे निकल गई है। जीवन के हर क्षेत्र में लड़कियां प्रगति कर सफलता की मंजिल हासिल करती हुई दिखलाई दे रही है। तो मैं ऐसा नहीं कहती हूँ हर जगह पे लड़कियां ही शिक्षा के लिए लायक है, पर लड़कियों से जो शिक्षा वंचित रह गई है उन्हें उसका हक मिलना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे जो सेंटेंस आया उसके अनुसार लड़का और लड़की दोनों एक ही समान है, तो हक की बातें दोनों को एक सरीके देनी चाहिए। यहाँ पे समानता होना बहुत जरूरी। मेरा ऐसा मानना है कि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती है, तो लड़के या फिर पुरुषों को उनको बढ़ावा देना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए उन्हें मदद करनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारे इस पाठ से संबंधित स्वाध्याय, व्याकरण आप लोगों को दिए गए हैं। उनका बहुत ही अच्छी तरह से लेखन कीजिए, वर्बुक आप लोग भरिए और मीन्स लिखिए। और मुझे आशा है कि आप लोग सब घर पे बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षित होंगे और ये जो बातें, ये वीडियो जो बताई जा रहे हैं उन पर अमल करेंगे। उनके अनुसार आप लोग पढ़ाई करेंगे। घर पे हो आप लोग, घर पे रहो, सुरक्षित रहो और सबसे ज़रूरी बात, नियमित रूप से पढ़ाई करो। अभी यहाँ पे वीडियो तो मैंने बनाया है, पर इसके लिए स्वाध्याय के लिए मुझे टीचर कविता ने बहुत ही बड़ा सहयोग दिया है। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ये सारे प्रश्न मुझे लिख के दिए हैं, इसीलिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और अगले वीडियो तक, अगले जो भी पाठ है, ठेस ये पाठ है, उसके वीडियो तक सभी को धन्यवाद।